क्योंकि आप अल्टीमेटली बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट का आप डालिए, लेकिन साथ-साथ बिहार का भी एग्जाम्पल चिपकाना है, ये हैबिट में लाना है। ये हैबिट में कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे। स्पेशली बिहार के साथ क्या है कि उतना कंटेंट मिलता नहीं है। दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है, उसको अपने नोट्स में भी इंक्लूड करना है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट 7/7 7/2 इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, लिंकिंग ऑफ रूरल एरियाज टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल, कॉलेज। तो हम लोग रूरल एरियाज को हम लोग लिंक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो है ही, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, और मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना भी है। टोला को जोड़ने के लिए, साथ-साथ अर्बन टू रूरल एरियाज को जोड़ने के लिए। 7/2 में बहुत सारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। सुलभ संपर्कता, ये नाम ध्यान रखेंगे। 6 लेन गंगा ब्रिज तो जानते ही, यहाँ ये देख लीजिए, अटल पथ और जेपी गंगा पथ और सीएम सेतु निर्माण योजना। इसको ध्यान रखेंगे, सुलभ संपर्कता। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित क्या-क्या काम कर रही है बिहार गवर्नमेंट। सिविल एविएशन तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही, साथ में हमारे यहाँ कहाँ-कहाँ पे अभी ऑपरेशनल है जो एयरपोर्ट, डीवीजी, दरभंगा, पटना, बिहटा में तो वही काम चल रहा है, गया और पूर्णिया, ये 4 अभी ऑपरेशनल है। बाकी इस सब पे काम हो रहा है या कभी-कभी यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है पूर्ण रूप से, ध्यान रखेंगे इसको। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या हुआ है, जैसे देखिए आईटी टावर बनाया गया, कहाँ बनाया गया आईटी टावर बताइए? आईटी टावर है, आईटी पार्क है, आईटी सिटी है, कहाँ-कहाँ आईटी बनाया टावर गया? पटना में, आईआईटी पार्क सर बिहटा में, आईटी पार्क, हाँ, ये सर आईटी सिटी राजगीर सर राजगीर में सर। राजगीर में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है आप लोग। उन्नयन स्कीम है, देखिए निष्ठा पोर्टल, बहुत सारा पोर्टल है डिजिटल इंडिया से संबंधित, संजीवनी पोर्टल है, बेफिक्र है, ये इम्पोर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेक्स्ट जेन लैब क्या है? बिपाड में बनाया गया है, इसका क्या काम रहेगा? बताइए कोई। पॉलिसी फॉर्मुलेशन है सर। पंचायत विभाग से। अरे नहीं, नेक्स्ट जेन लैब जो है, इसका अंदर क्या है, नेक्स्ट Policy जनरेशन लैब, better policy मतलब उसमें implementation and coordination between the different departments. वो सब ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये आपके पास एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करेगा। मतलब ये पूरा डेटा स्टोर होगा, जितने भी अभी हम लोग से लिया गया था डेटा, आप लोग शायद बिहार विजन सर्वे 2047, ये जितने भी सभी से भरवाया गया था, सभी आम जनता से, कि आप बिहार को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, कहाँ, ये सारा काम बिपार्ड का ही, और ये सारा डेटा नेक्स्ट जेन लैब में रखा गया है। उसके आधार पर एनालिसिस किया जाएगा कि किस क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट है, किसको क्या चाहिए, कहाँ पे क्या कमी है, सारा फॉर्म था, उसमें भरना था सभी को, और उस पे फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल कर सकते हैं, या सुपर कंप्यूटर, या एक ऐसा मतलब लाया गया है चीज़ें कि ताकि आप सारी कुछ आईसीटी, एडवांस्ड आईसीटी को यूज़ करके हम लोग इजीली प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्या हमें चाहिए, पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये नेक्स्ट जेन लैब बिपार्ड में जो गया है, वहाँ पे किया गया है एस्टेब्लिश्ड। टूरिज्म, बोध गया जानते ही हैं, रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, सूफी सर्किट, इको टूरिज्म, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, राजकीय जू सफारी। सोशल में देखिए, सोशल में आपका ये इम्पोर्टेंट है, हेल्थ, एजुकेशन। तो हम लोग देखें, बहुत सारा पोर्टल देखे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है, सिमुलतल्ला का स्थापना किया जा रहा है, आईटी, एनआईटी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट भी तो साथ कर रही है इसमें। 3 टियर एकलव्य तो है ही, ये हमारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये हेल्थ में ध्यान रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होता है तो 3 तरीके का होता है,
3 टियर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में भी 3 आता है, ये ध्यान रखेंगे। एक होता है पीएचसी, एक होता है एपीएचसी, एक होता है सब सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं एचडब्ल्यूसी, उसका नाम है। देखिए, एक हो गया आपका पीएचसी, एक हो गया एपीएचसी, तीसरा हो गया एचडब्ल्यूसी या सब सेंटर। ये होता है प्राइमरी लेवल पे। किसी को भी कोई दिक्कत होगा, ये ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। ये 2-3 ग्राम पंचायत पे ये होता है, एडिशनल पीएचसी। और ये होता है पीएचसी आपका एक ब्लॉक लेवल पे होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो किसी को भी दिक्कत हो रहा है ग्राम पंचायत लेवल पे तो यहाँ जाएगा एचडब्ल्यूसी में। वहां से नहीं ठीक हुआ तो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीएचसी। वहां से ठीक नहीं हुआ तब जाएंगे यहाँ पे पीएचसी में। यहाँ से भी ठीक नहीं होगा तब जाएंगे सेकेंडरी लेवल के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं रेफरल हॉस्पिटल। रेफरल होता है, सब डिविजनल होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू शुड नो। अब मान लीजिए एसडीएम बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ का क्या हायरार्की है, क्या स्ट्रक्चर है, रेफरल हॉस्पिटल क्या है, सब डिविजनल क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सदर क्या है, पीएचसी क्या है, पीएचसी क्या है, दैट्स व्हाई जानकारी होना चाहिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी मतलब स्पेशलिस्ट, और टर्शियरी में डायग्नोस्टिक वाला, जैसे आपका एम्स हो गया, आपका पीएमसीएच हो गया, ये टर्शियरी हो गया। सेकेंडरी में स्पेशलिस्ट जैसे मान लीजिए रेफरल हॉस्पिटल हो जाएगा या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सदर अस्पताल भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस बियडा है, खादी मॉल बनाया गया है, लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया गया है रक्सौल में, बिष्टा में, फतुहा में, डायलिन पोर्ट का बात कर रहे थे, और एक अभी सारण का मल्टी मॉडल। ये पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? किन्हीं कुछ पूछना है?